आज हम बात करेंगे जर्नल के क्वेश्चन 6 की। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6। जो क्वेश्चन 6 है उसमें क्या गिवन है कि हमने सामान को परचेज करा, किससे परचेज करा, घनश्याम से परचेज करा। कितने का? 80,000 का, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? भाईचारे का डिस्काउंट। और जो भाईचारे का डिस्काउंट है वो मेंशन नहीं होता। भाईचारे का डिस्काउंट मेंशन नहीं होता। परचेज हमें पता है क्या होगा, डेबिट, तो घनश्याम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। कितने का सामान खरीदा? 80,000 का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का मिला? 16,000 का। यानी हमने सामान कितने का परचेज करा होगा? 64,000 और 64,000। कोई परेशानी है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे हमने घनश्याम को सामान रिटर्न करा, तो एंट्री क्या बन जाएगी? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पर अमाउंट देखते हैं। लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, यानी वैसे तो 5,000 का सामान था, पर हमने तो घनश्याम को भाईचारे का 20% डिस्काउंट दिया था। यानी हमने कितना डिस्काउंट दिया उसको? 1,000 का। तो हमने सामान कितने का रिटर्न करा? 4,000 और 4,000 का। लिस्ट प्राइस का मतलब है कि ऑलरेडी आपकी बुक्स में ये मेंशन है कि वो 5,000 का सामान है, पर आपने डिस्काउंट पे दिया है तो वो 1,000 रुपये माइनस होंगे। सामान खरीदा 64 का, वापस कर दिया 4,000 का, यानी अब हमने घनश्याम को कितने पैसे देने हैं? 60,000। पर हमने कितने दिए? 57,500। घनश्याम के देने थे 60,000, दिए हैं 57,500, बचे कितने? 2,500। ये क्या है? डिस्काउंट। रिसीव हुआ है। क्या है? फायदा। फायदा है तो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है बात। अब कैश जा रहा है, जाती चीज क्रेडिट। घनश्याम क्या है? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। और डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है बात। आगे सिक्स्थ का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है। हमने रघु से सामान खरीदा 40,000 का, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। फिर हमने रघु को सामान रिटर्न कर दिया, यानी रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर आपने उसको कैश पे करा। ये सेम है। क्वेश्चन 6 आप लोग खुद अपने आप करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 6 आप लोग खुद अपने आप करेंगे। 7th देखिए। सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, लिस्ट प्राइस 4 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। सेल्स की एंट्री होगी, फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी, फिर डिस्काउंट की एंट्री होगी। 7th क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। मैं 8th क्वेश्चन करा रही हूँ, वो देखिए। है तो 8th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी करा रही हूँ, देख लीजिएगा। बोर्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस, हमने सामान खरीदा, एंट्री क्या होनी चाहिए? लिस्ट प्राइस। ध्यान से समझना, हमने सामान परचेज करा, ठीक है। फॉर कैश, कैश में परचेज करा। कितने का? 4 लाख का। 10% ट्रेड डिस्काउंट है।
और 2.5 कैश डिस्काउंट है, 2.5% कैश डिस्काउंट है। ये सारी चीजें गिवन है, तो ध्यान से समझेगा। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। आइए अब हम 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो किसी रीजन से बीच में ही रह गई थी, तो अब अगर हम 8th क्वेश्चन की ही बात करें जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, परचेज गिवन है, कैश गिवन है, और ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, और कैश डिस्काउंट गिवन है। परचेज तो हमेशा से क्या होते हैं, डेबिट। कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा, और कैश डिस्काउंट है, परचेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो यानी डिस्काउंट हमें मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या है, फायदा है, फायदा है तो क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। अब सामान खरीदा कितने का था, 4 लाख का, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। ये पहला स्टेप होता है ट्रेड डिस्काउंट लगाना। इसका 10% कितना होगा, 40,000, माइनस करो। और 3,60,000 पेमेंट करनी थी, हमने इंस्टेंट पेमेंट करी तो हमें 2.5% का क्या मिला, कैश डिस्काउंट मिला। यानी हमें कितना कैश डिस्काउंट मिला, 9,000। पेमेंट करनी थी 4 लाख, जिसमें से भाईचारे का डिस्काउंट हो गया 40,000, तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमें कितनी पेमेंट करनी थी, 3,60,000 पेमेंट करनी थी, जिसमें से हमने कैश इंस्टेंट पे कर दिया, साथ के साथ कैश पे कर दिया। तो साथ के साथ कैश पे करने से हमें कुछ कैश डिस्काउंट मिला, जो कितना है, 9,000। ठीक है। अब परचेज कितने की हुई, 3,60,000 की। डिस्काउंट रिसीव कितना करा, 9,000। एंड में पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 360 पेमेंट करनी थी, जिसमें से 9,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 3,51,000 की हमने पेमेंट करी है। ठीक है, यहां तक चलें आगे। 5th अगली एंट्री देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन है। हमने सामान सेल करा, कैश पे करा, कितने का, 2 लाख का, जिसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला और 3% कैश डिस्काउंट मिला। सेल क्या होती है, क्रेडिट, पैसा आ रहा है, आती चीज डेबिट। 2 लाख का 15% कितना होता है, 30,000। तो 2 लाख में से सबसे पहले तो 30,000 माइनस करो, कितने आए, 1,70,000। 170 के ऊपर हमें 3% कैश डिस्काउंट मिला, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। 5,100 का कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट तो मेंशन ही नहीं करनी है। सेल्स में कितना आएगा, 170। कैश डिस्काउंट में कितना आएगा, 51। माइनस करके जो भी चीज आएगी वो कहां पर आएगी, आपकी कैश में। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 10-20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन है, ट्रेड डिस्काउंट मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है। यानी हमने सामान सेल करा, किसको, नागपाल को, 1 लाख और 20% ट्रेड डिस्काउंट। मेंशन नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, नागपाल अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, और 1 लाख में से 20% माइनस कर दो, 80,000 से एंट्री हो जाएगी। नागपाल ने 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न कर दिए, तो एंट्री क्या होएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। फिर वो कैश डिस्काउंट, यही आपका सेम 7th क्वेश्चन जैसा था। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। एक बार 9th क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। पर इजी है क्योंकि पहले कर रखा है काम। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस अगर स्टार्ट करा है तो क्या है वो? कैपिटल। एंट्री क्या होएगी? सामान आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश 2,50,000 का, स्टॉक 1 लाख का, और फर्नीचर 60,000 का, टोटल करके 4,10,000 कैपिटल में। कोई परेशानी है तो बताइए। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंदलाल को सामान बेचा, एंट्री क्या आएगी? नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2,000 माइनस हो जाएंगे, यानी 18,000 और 18,000। नंदलाल ने सामान रिटर्न करा, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, एंट्री क्या होएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। 4,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, 400 यानी 3,600 और 3,600। रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट। नंदलाल से कैश रिसीव हुआ, पैसा आ रहा है, आती चीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, क्योंकि नंदलाल गिवर है। कैश आया कितना? 14,150। आना कितना था? नंदलाल ने पैसे कितने देने थे? 18,000, जिसमें से 3,600 का तो सामान रिटर्न कर दिया, बने कितने? 14,400। यानी नंदलाल ने पैसे कितने देने थे? 14,400, पर उसने दिए कितने? 14,150, यानी जो 250 रुपए है वो क्या है? उसको हमने डिस्काउंट अलाउड करा। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। फिर ब्रिजमोहन ने सामान रिटर्न करा, आपने 4% उसको डिस्काउंट दिया। ये एंट्रियां आप तीनों खुद करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील, आपने सामान परचेज करा, एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। परचेज में टोटल आ जाएगा 5,000 प्लस 10,000, 15,000 आ जाएगा परचेज में, 5,000 अनिल में, 10,000 सुनील में। अनिल को हमने पेमेंट करी, डिस्काउंट रिसीव करा, ये खुद करेंगे। सुनील वाला भी खुद करेंगे। हमने कंप्यूटर खरीदा डोमेस्टिक यूज के लिए। वर्ड क्या लिखा गया है? डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या है? हमने घर के यूज के लिए, और घर का यूज क्या कहलाता है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी ड्राइंग। हमने कंप्यूटर खरीदा घर पे यूज करने के लिए, तो वो क्या है? ड्राइंग है। एंट्री क्या आएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, ये खुद करेंगे। पेड रेंट 20,000, ट्रेड एक्सपेंस 12,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6,200, एंट्री क्या होएगी?
रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। इन तीनों का टोटल कैश में आ जाएगा। ये आपके 9 तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 8, 9। आगे अगर मैं 10th क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं तो 10th क्वेश्चन देखना।